हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में। ह्यूमन हार्ट के डिस्कशन को आज की क्लास में करेंगे हम। दिस इज़ द स्केच ऑफ ह्यूमन हार्ट। ओके, जो हमारा जो हार्ट होता है वो हमारी बंद मुट्ठी यानी कि क्लेंच्ड फिस्ट जितना होता है, और ये हमारी थोरेसिक कैविटी में बिटवीन द लंग्स थोड़ा सा लेफ्ट की ओर टिल्टेड होता है। जो ह्यूमन हार्ट है वो कार्डियक मसल्स का बना होता है जो कभी भी थकती नहीं है, लाइफ टाइम वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती रहती हैं। जो ह्यूमन हार्ट है वो एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है जिसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं। दिस इज़ द स्केच ऑफ ह्यूमन हार्ट। इसके अंदर दो पार्ट हैं, दिस इज़ द लेफ्ट पार्ट एंड दिस इज़ द राइट पार्ट। तो ये लेफ्ट पार्ट है और ये राइट पार्ट है। ओके, ह्यूमन हार्ट में दो अपर चैम्बर्स होते हैं एंड दो ही लोअर चैम्बर्स होते हैं। अपर चैम्बर्स को कहते हैं एट्रियम और ऑरिकल एंड लोअर चैम्बर्स को कहते हैं वेंट्रिकल। तो ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। एट्रियम को ऑरिकल भी कहते हैं। राइट पार्ट में एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में ये एक वॉल्व है जो कि 3 फ्लैप का बना होता है। दिस इज नॉन एज ट्राइकस्पिड वॉल्व, इसे हम ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। एंड लेफ्ट पार्ट में 2 फ्लैप का वॉल्व होता है, दिस इज नॉन एज बाइकस्पिड वॉल्व। एक और चीज़, दोनों के बीच में सेप्टम होता है। दोनों जो लेफ्ट और राइट पार्ट है उनके बीच में एक सेप्टम होता है। ठीक है, ये वेना केवा है, सबसे बड़ी वेन है जो शरीर के ऊपरी हिस्सों से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके लाती हैं और पोर करती हैं राइट एट्रियम के अंदर। राइट एट्रियम के अंदर जो है सुपीरियर वेना केवा पोर करती है। और ये इन्फीरियर वेना केवा है जो बॉडी के निचले हिस्सों से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके लेके आती हैं। ये लेफ्ट एट्रियम है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। ये पल्मोनरी वेन्स हैं, टोटल 4 पल्मोनरी वेन्स, 2 एक लंग से और 2 वेन एक लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके लाती हैं लेफ्ट एट्रियम में। ये एओर्टा है, सबसे बड़ी आर्टरी है, और इसकी फिर आगे की जो ब्रांचेज हैं बॉडी के हर ऑर्गन एंड टिश्यूज तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करती हैं। और ये पल्मोनरी आर्टरी है जो कि यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में सेंड करती हैं। दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में ये जो सेप्टम है, यहाँ पर नर्व्स का बंडल है। इस बंडल को हम बंडल ऑफ हिच कहते हैं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो टिश्यू है इसे हम कहते हैं साइनो एट्रियल नोड। ये हार्ट का पेस मेकर है बिकॉज इट जनरेट्स द इम्पल्सेस टू बीट द हार्ट। तो SAN इज नॉन एज पेस मेकर ऑफ द हार्ट। ये नोडल टिश्यू है जो कि SAN से कनेक्टेड है, इसे हम कहते हैं एट्रियो वेंट्रिक्यूलर नोड, और इन शॉर्ट इसे हम AVN कहते हैं। ये नर्व के द्वारा SAN AVN से कनेक्टेड है। यहाँ से जो नर्व निकल रही है वो दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में सेप्टम के अंदर रन कर रही है। तो ये जो बंच है नर्व्स का, इसे हम बंडल ऑफ हिच कहते हैं, और इनसे कई सारे फाइबर्स निकलते हैं। इन फाइबर्स को, फिलामेंट्स को परकिंजे फाइबर कहते हैं। ओके, और जनरली क्या होता है कि जो वेंट्रिकल्स की जो वॉल होती है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अब हम बात करेंगे हार्ट के मैकेनिज्म की। जनरली लंग्स से, दोनों लंग्स से 2 पल्मोनरी वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती हैं एंड दे पोर द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनसाइड द लेफ्ट एट्रियम। एट द सेम टाइम बॉडी टिश्यूज एंड ऑर्गन से जो वेन्स होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाती हैं कैरी करके, एंड वेना केवा के द्वारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पोर कर दिया जाता है राइट एट्रियम के अंदर, राइट ऑरिकल के अंदर। अब दोनों जब राइट एंड लेफ्ट एट्रियम भर जाते हैं और फिर इनके बाद में इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसे हम सिस्टोल कहते हैं। तो दोनों में कॉन्ट्रैक्शन को सिस्टोल कहते हैं। इस समय दोनों के जो वॉल्व हैं वो ओपन हो जाते हैं,
तो यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है राइट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट एट्रियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब दोनों वॉल्व बंद हो जाते हैं, जिससे बैकफ्लो नहीं होता ब्लड का। इसके बाद में दोनों ये रिलैक्स हो जाते हैं। अब दोनों वेंट्रिकल्स के फिल होने के बाद में दोनों वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। अब यहाँ से जो ब्लड है लेफ्ट वेंट्रिकल से, ये ब्लड जाता है एओर्टा के अंदर। किस में जाता है? एओर्टा के अंदर। और यहाँ से जो ब्लड मूव करता है पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। यहाँ मैंने आपको बताया कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड मूव करता है एओर्टा के अंदर, और राइट वेंट्रिकल से ब्लड मूव करता है पल्मोनरी आर्टरी में। तो दोनों की ही एंट्रेंस पर एक सेमील्यूनर वॉल्व होता है जो ओपन होता है और ब्लड आगे की ओर मूव करता है। अगेन जब दोनों वेंट्रिकल्स खाली हो जाते हैं ब्लड से, तो अगेन फिर दोनों जो एट्रियम है वो ब्लड से फिल होते हैं। ओके, और ये साइकिल कंटिन्यूअस चलता रहता है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो दोनों वेंट्रिकल्स हैं उनकी जो वॉल होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, जिससे वो स्ट्रांगली ब्लड को पंप कर पाए और लॉन्ग डिस्टेंस तक ब्लड पंप हो सके। इसलिए वेंट्रिकल्स की जो वॉल है वो स्ट्रॉन्ग होती है। एक और बात, ये जो साइकिल्स हैं इस तरीके से चलते रहते हैं। ये जो मैंने डायग्राम बनाया है ये कुछ इस तरीके से मैंने प्लान किया है कि इसमें ब्लड के फ्लो को भी समझाया जा सके, हार्ट की स्ट्रक्चर को, एनाटॉमी को भी समझाया जा सके। तो इस प्रकार के इस डायग्राम को मैंने ये इस प्रकार से ड्रॉ किया है। अब हम कुछ टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि ह्यूमन हार्ट की जो फंक्शनिंग है उससे रिलेटेड है। सबसे पहले हम बात करेंगे एसएएन की। एसएएन की फुल फॉर्म है साइनो एट्रियल नोड, एंड दिस इज नोन एज पेस मेकर ऑफ द हार्ट बिकॉज इट जनरेट्स द इम्पल्सेस टू बीट द हार्ट। तो एसएएन के जो इम्पल्स हैं वो एवीएन में जाते हैं, एवीएन के इम्पल्स देन फिर बंडल ऑफ हेज में, एंड देन पर्किंजे फाइबर्स में, एंड देन कार्डियक मसल्स में, जो हार्ट के जो मसल्स हैं वहाँ जाते हैं और हार्ट की बीटिंग होती है। नेक्स्ट लेते हैं हार्ट बीट। जो हार्ट का जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन है दैट इज कॉल्ड हार्ट बीट। व्हाट इज हार्ट बीट? द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट, एंड इन ए नॉर्मल पर्सन इट इज ऑफ 72 टाइम पर मिनट। यानी कि वैसे बच्चों में ज़्यादा हो जाती है, बच्चों में ज़्यादा होती है हार्ट बीट। तो ऐसा माना जाता है कि जो एवरेज हार्ट बीट है वो 72 है पर मिनट, यानी कि 72 टाइम हार्ट बीट करता है। और जो हार्ट बीट होती है वही हमारे रिस्ट पर जो रेडियल आर्टरी जो होती है उसकी जो उसका जो रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन है वो भी हार्ट बीट के जितना ही होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? पल्स रेट कहते हैं। कि जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन फील करते हैं हम हमारी रेडियल आर्टरी के ऊपर, हमारी रिस्ट के ऊपर, दैट इज द पल्स रेट, और वो भी 72 होती है पर मिनट। नेक्स्ट लेते हैं, अच्छा एक और चीज़, हार्ट से रिलेटेड हम टॉपिक कर रहे हैं, तो हार्ट से रिलेटेड जब हम टॉपिक डिस्कस करें तो इसमें दो टर्म हैं, एक तो है सिस्टोल, एक है डायस्टोल। सिस्टोल का मीन होता है कॉन्ट्रैक्शन करना और डायस्टोल का मीन होता है रिलैक्सेशन। नेक्स्ट लेते हैं कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल क्या है? हमने देखा कि एक साइकिल के दौरान दोनों ऑरिकल्स या दोनों एट्रियम फिल होते हैं ब्लड से, देन फिर दोनों वेंट्रिकल्स फिल होते हैं ब्लड से, फिर अगेन दोनों ऑरिकल्स फिल होते हैं। तो ये एक सीक्वेंस हो गया, ये एक इवेंट हो गया, इसे हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कार्डियक साइकिल? द सीक्वेंशियल इवेंट ऑफ हार्ट इन विच बोथ द ऑरिकल्स एंड बोथ द वेंट्रिकल्स गेट फिल्ड बाय द ब्लड, दिस इज नॉन एज कार्डियक साइकिल। नेक्स्ट लेते हैं डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन क्या है? हमने अभी यहां देखा कि हार्ट से 2 टाइम ब्लड निकल रहा है, तो दिस इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। द ब्लड फ्लोज फ्रॉम हार्ट ट्वाइस और 2 टाइम्स, दिस इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। नेक्स्ट लेते हैं लब एंड डब साउंड, कि जब दोनों ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व क्लोज होते हैं तब एक साउंड प्रोड्यूस होती है जिसे हम लब कहते हैं। और जब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड मूव करता है एओर्टा में और राइट वेंट्रिकल से ब्लड मूव करता है पल्मोनरी आर्टरी में, तब दोनों सेमील्यूनर वॉल्व ओपन होते हैं एंड ब्लड के निकलने के बाद दोनों सेमील्यूनर वॉल्व क्लोज होते हैं।
So by the closure of semi-lunar valves, a sound produces there which is known as a dub. तो इस तरीके से हम स्टेथोस्कोप के द्वारा जो हार्ट की जो साउंड है वो सुन सकते हैं, जिसे हम लब एंड डब कहते हैं। लब साउंड प्रोड्यूस होती है दोनों ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व के क्लोज होने पर, और डब साउंड प्रोड्यूस होती है सेमी ल्यूनर वॉल्व्स के क्लोज होने पर। नेक्स्ट लेते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। एक साइकिल के दौरान लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड रिलीज हो रहा है उसे हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। तो एक साइकिल में 70 ml अप्रोक्सीमेटली ब्लड निकलता है, तो दैट इज नॉन एज स्ट्रोक वॉल्यूम। और जब इस स्ट्रोक वॉल्यूम को हम 72 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, कि भाई जो स्ट्रोक वॉल्यूम है वो 70 ml है, और इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 72 टाइम से, तो इसका आंसर आता है 5040 ml। इट मीन्स 1 मिनट के अंदर जो है टोटल 5 लीटर ब्लड जो है पंप हो जाता है हमारे हार्ट से। तो इस तरीके से हार्ट से रिलेटेड ये कई सारी जो हैं टर्म्स थी जो समझना जरूरी था।